जहां पुरानी घोषणा और नई सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में प्रदेश की दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर घोषणा पत्र में किए गए जनता से वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने कहा कि वो अपना घोषणा पत्र पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सौंपेंगे और ये बताएंगे कि हमने कितने वादे पूरे किए हैं, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र रमन सिंह को नहीं बल्कि टीएस सिंहदेव को सौंपे। कौशिक ने भी कहा कि कांग्रेस ने क्रियान्वयन समिति में भी टीएस सिंहदेव को नहीं रखा। सिंहदेव को तो ये भी नहीं पता चला कि कितने वादे पूरे हुए। ये भी कहा कि सीएम, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग बयान देते हैं। धर्मलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने चुनौती दी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हम तो पूरी भाजपा को घोषणा पत्र क्रियान्वयन की डिटेल भेजेंगे। भाजपा नेताओं में दम है तो किसी भी मंच पर बहस कर लें। सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा कि हम भाजपा कार्यालय में भी आकर बहस करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं है। टीएस बाबा को यदि सौंपे मुख्यमंत्री कि हमारे तरफ से पूरा हो गया और आप इसका छानबीन करें, तो टीएस बाबा और उनके जो समिति थे घोषणा पत्र के, वो लोग बता देंगे कि सरकार ने इतनी कार्रवाई की है। तो हमको देने के बजाय अपने जो घोषणा पत्र के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे उनको सौंपा जाए, तो मैं समझता हूं उसका निराकरण होगा। हम भारतीय जनता पार्टी को, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हों, धर्मलाल कौशिक जी हों, अरुण साव हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हों। कोई भी किसी भी मंच में कांग्रेस के घोषणा पत्र पे आके सार्वजनिक बहस कर ले। आप सबके टीवी चैनल के सामने हम बहस करने की चुनौती देते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो कहीं और नहीं आ सकते, हम कुशाभाऊ ठाकरे परिषद में भी जाके बहस की चुनौती देते हैं कि हमने 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं, हमने अपने वादों को सार्वजनिक कर दिया है। तो हमने अपने वादों को सार्वजनिक कर दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दोनों ही पार्टियां प्रमुख रूप से राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने। आपने सुना कि किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वो अपना घोषणा पत्र पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सौंपेंगे, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह कहा कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र रमन सिंह को नहीं बल्कि टीएस सिंहदेव को ने सौंपना चाहिए। कौशिक ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने क्रियान्वयन समिति में भी टीएस सिंहदेव को नहीं रखा है। सिंहदेव को तो ये भी नहीं पता कि कितने वादे पूरे हुए हैं। यह भी कहा गया कि सीएम, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग बयान आखिरकार दे रहे हैं। धर्मलाल कौशिक के बयान पर अब कांग्रेस यानी सुशील आनंद शुक्ला ने खुली चुनौती दी है कि आइए मंच पर आप बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, हम तो बीजेपी कार्यालय में भी आ जाएंगे, वहां पर भी हम बहस कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने चुनौती दी और ये कहा कि हम तो पूरी भाजपा को चुनावी घोषणा पत्र सौंपेंगे। भाजपा नेताओं में अगर दम है तो किसी भी मंच पर आ जाए और बहस कर लें। तो सुशील आनंद शुक्ला ने इस तरह की बातें कही। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी ये कहा है कि भाई टीएस सिंहदेव को सौंपिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आप क्यों सौंप रहे हैं। इस तरह की बातें अब खुले मंच पर सामने आ रही हैं। तो बीजेपी में दम है तो किसी भी मंच पर बहस कर लें। वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आपने सुना वो किस तरह से बातचीत हुई है? जी 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 बताइए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, हम भी तैयार हैं कि कांग्रेस भवन में आकर के उनसे बहस कर सकते हैं। समय और तिथि तय कर ले वो कि उन्होंने घोषणा पत्र का क्रियान्वयन किया है कि नहीं किया है। एक तरफ जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो घोषणा समिति के अध्यक्ष थे टीएस सिंहदेव, वह स्वयं कह रहे हैं कि हमारे 12 वादे पूरे हुए, अब मैं उप मुख्यमंत्री बन गया हूं, पूरे वादे पूरे किए जाएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के छोटे छोटे नेता उनको चुनौती दे रहे हैं कि हमने पूरे वादे पूरे कर लिए हैं करके। ये कांग्रेस पहले अपने झगड़े को सुलझा ले, उसके बाद दूसरे को चुनौती दे। और यदि उनको किसी प्रकार से तकलीफ है या कोई उनके पास तर्क है
तो राजीव भवन में आकर के और बोले तो मुख्यमंत्री निवास में भी आकर के, और यदि उनको ज्यादा तकलीफ है तो उनके घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष थे टी एस सिंहदेव, उनके निवास में भी हम बहस करने को तैयार हैं। बहस करने को तैयार है। डॉक्टर माफ कीजिएगा, धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है चुनावी घोषणा पत्र को लेकर, ये कहा गया पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की तरफ से कि अपना घोषणा पत्र रमन सिंह को क्यों टी एस सिंहदेव को सौंपिए। हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, आपने सुना? देखिए, कोई व्यक्ति अगर घोषणा पत्र को सार्वजनिक करता है ना, तो वो काम किया व्यक्ति सार्वजनिक कर सकता है। और भूपेश बघेल जी की सरकार ने घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं से 34 बिंदुओं में काम पूरा किया है। इससे प्रदेश की जनता खुशहाल हुई है। स्वाभाविक बात है, जब हम घोषणा पत्र डॉक्टर रमन सिंह जी को दिए हैं, हम घोषणा पत्र धर्मलाल कौशिक जी को भेज देंगे, हमने अरुण साहू जी को दिया है, हमने इंटर प्रदेश नारायण चंदेल जी को दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जैसा जो झूठ बोलते थे घोषणा पत्र में, भ्रम फैलाते थे, उनके पास अब कुछ जवाब नहीं बचता है। इनको तो घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में, 2008 में, 2013 में जब घोषणा पत्र जारी किया और 15 साल सत्ता में थे, तो इन्होंने अपने वादों को पूरा क्यों नहीं किया? 9 साल से नरेंद्र मोदी जी देश में सरकार चला रहे हैं। 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में कितना घोषणा इन्होंने पूरा किया, उसकी इन्होंने भी आकलन करके जनता के बीच में दे दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धनंजय जी, यानी राजनीतिक रूप से अगर समझें तो जिस तरह से बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, उसे अगले बार वो झूठ ना बोले, इस तरह से सार्वजनिक करने की जरूरत पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।